भगवान वेदव्यास जी का वचन है, जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। और उसके सारे मनोरथ महाकालेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये श्लोक शिव महाप्र ग्रंथ का है। जब भगवान व्यास ने ये वचन दिया है कि कोई भी मनुष्य, यहाँ जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं है शिव के दरबार में, शिव सबके हैं और सबके लिए शिव समान है, हरि व्यापक सर्वत्र समान है। भगवान महादेव उनका ज्यादा है, भगवान महादेव उनका कम है, वो तो बहुत गलत बात है। आकाश सबके लिए समान है, जल सबके लिए समान है, अग्नि सबके लिए समान है, धरती सबके लिए समान है, सूर्य सबके लिए समान है, चंद्र भी सबके लिए समान है। तो भगवान शिव हमारा ज्यादा है, आपका कम है, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए शिव के दरबार में विशेषता वो है कि भगवान महादेव के दरबार में कुछ ऐसा भेद नहीं है। इसलिए सबके लिए कहा है, जो कोई भी मनुष्य एक बार भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आपने ताली लगाई तो उसका अर्थ यह भी हो सकता है कि हमने पाप तो किया है, तो ही ताली लगाते हैं ना लोग। जो पाप नहीं किया है तो कोई प्रसन्न होने की जरूरी नहीं है। लेकिन 4 तारीख तक हम पाप में से मुक्त हैं, लेकिन 5 तारीख को फिर से मंगलाचरण तो करेंगे ना, फिर वहां से वहां कहीं फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे राजेंद्र गुरु जी आए थे तो वही बात कर रहे हैं, दोपहर आए थे मुझे मिलने के लिए 12 बजे, तो वही बात कर रहे थे, बाबू कितने लोग कथा सुनते हैं, कितनों करते हैं, लेकिन स्वभाव कोई बदलता नहीं और कभी स्वभाव बदला जा ही नहीं सकता। बहुत कम लोग होते जो अपने जीवन शैली, अपना वाणी वर्तन, अपने विचार, अपने स्वभाव को बदल सकते, बहुत कम लोग होते हैं। बाकी मछली कितनी समुद्र में नहाती रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी ऐसे लोगों को ही देखा, ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं, कोई बदलाव नहीं। कथा, सत्संग, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, वांचन करने के बाद जीवन में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। ये श्लोक भगवान व्यास का वचन है, अंतिम शब्द दिया न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं, ये बात सत्य है। और कहा जो कोई महाकालेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिनका जो मनोरथ हो, कोई ना कोई तो मनोरथ रहता है ना, ये महादेव जी पूर्ण करते हैं, ऐसा व्यास जी ने कहा है। तल्लिंगम यः समीक्षेत सर्वे किल्बिषेरपि मुच्यते नात्र संदेह। इसमें कोई संदेह नहीं। सर्वान् कामान् वाप्नुयात्, सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। उसकी कामना, सभी कामना पूर्ण हो जाती है। जो कोई मनुष्य महाकालेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, बहुत जन्मों के पुण्य से ज्योतिर्लिंगों में यात्रा का अवसर मिलता है। भारत देश में बहुत लोग हो गए जिन्होंने महाकालेश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया होगा, और बहुत लोग यहाँ भी आए। कथा में हम पहली बार महाकालेश्वर महादेव आए। एक नहीं अगणित लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में एक अपेक्षा रहती है कि जीवन में एक बार महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करना है, लेकिन मन में रह जाती है, उसको महाकालेश्वर महादेव के दर्शन का अवसर नहीं मिलता। महाकालेश्वर बारे में जो मैंने थोड़ा संशोधन किया है आपके समक्ष मैं कहने का प्रयास करता हूँ। जब श्रीकर नाम का ग्वाला उनको महादेव मिले थे शिप्रा नदी के तट पर, तब पूरे नगर में और राज दरबार में बहुत सारी बातें हो रही थी कि गायों चराने वाला ग्वाला है, उनको महादेव मिले। तो पूरे नगर में श्रीकर नाम के ग्वाला की जय जयकार हो रही थी कि कितना भाग्यवान है श्रीकर ग्वाला, गायों चराने वाला है, जिनको स्नान करने की, संध्या वंदन की कुछ भी हटा पता नहीं है। ऐसे मेले खेले कपड़े वाले और निरंतर गायों के पीछे घूमने फिरने वाला एक ग्वाला, उनको महादेव मिले। जो श्रद्धावान लोग थे वो बहुत बहुत प्रसन्न थे, जो भगवान के परम भक्त थे, वो श्रीकर नाम के ग्वाला का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानते थे कि हमने तो भगवान महादेव का दर्शन नहीं किया है, लेकिन एक गायों चराने वाला ग्वाला, उसको महादेव का दर्शन हुआ है। तो उसका दर्शन करने से बहुत सारे शिव भक्त प्रसन्न रहते थे। पूरा नगर श्रीकर ग्वाला की जय जयकार करता था, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में उसको महादेव मिले थे। लेकिन हर गांव में, हर शहर में कोई न कोई ईर्ष्या करने वाले लोग तो रह गए हैं। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कोई स्थान जहां ईर्ष्या करने वाले लोग नहीं रहते होंगे। ईर्ष्या तो हर समाज में रहता है, हर स्थान पर रहता है, खुद भी जलता रहता है और दूसरों को जलाता रहता है। ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, उनको ये बात जचती नहीं थी, बहुत खुश रहती, ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसे तो भगवान महादेव का दर्शन हो सकता है, ये तो झूठ बोल रहा है। लोग भी पागल हैं, उनके पीछे पीछे महादेव की जय जयकार कर रहे हैं, श्रीकर ग्वाला की जय जयकार कर रहे हैं। तो सभी ये जो अदेख लोग थे
अदेखाई करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग, उनको श्रीकर गोवाला को बहुत परेशान किया था। दुनिया में बुरे लोगों को कम लोग परेशान करने वाले होते हैं, जो सज्जन और श्रेष्ठ लोग हैं ना, उसको ही लोग परेशान ज्यादातर करते हैं। अब कीर्ति किसकी होती है? जिनके पास कीर्ति है। जिनके पास कोई कीर्ति है ही नहीं तो उसकी अपकीर्ति तो कभी हो ही नहीं सकते ना। जो कीर्तिवान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, उनकी कभी प्रतिष्ठा आने के लिए बहुत लोग सामने आ जाते हैं, प्रतिष्ठा को कलंकित करने के लिए। यहां भी यही ऐसा ही हुआ है श्रीकर गोवाला के जीवन में। बहुत लोग उनको परेशान कर रहे थे और कहीं लोगों ने मिलकर कहा कि तू कहता है कि महादेव का दर्शन, महादेव का दर्शन, महादेव का दर्शन, तो बता आपको तुझे महादेव का दर्शन हुआ है तो कि हम सबको हनुमान जी का दर्शन होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप है। शंकर सुवन केसरी नंदन, और शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तो सत्य है, लेकिन शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं महादेव है, 11वां रुद्र है। मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम, ये हनुमान जी के लिए गाया है ना, तो की रक्षा करने अर्थ भगवान महाकाल ये उज्जैन नगरी अवंती नगरी में निरंतर विराजते हैं। यहाँ भगवान निरंतर उपस्थित रहते हैं और जहाँ जहाँ भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग है, सज्जनों का मंगल करने के लिए, उनके भक्तों को तारने के लिए भगवान स्वयं वहाँ रहते हैं। और इस श्रीकर गोवाला के जीवन में एक अद्भुत घटना हुई। सबने मिलकर श्रीकर गोवाला को इतना दुख पहुंचाने का प्रयास किया। बात होती हुई तो राजा के पास पहुंच गई। राजा ने भी कह दिया कि आपको महादेव का दर्शन हुआ है तो हम सबको हनुमान जी का दर्शन होना चाहिए, हनुमान जी स्वयं शंकर है। लेकिन श्रीकर गोवाला ने महादेव को आराधन करके कहा कि भगवान मैं तो गायों चराने वाला गोवाला हूँ और कुछ तो मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी स्वयं आप महादेव हैं, तो यहाँ सबके सामने एक बार हनुमान जी की झांकी होना चाहिए। और कथा में विस्तृत कहा भी है, अभी तो कथा बाकी है। महाकालेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग प्रागट्य की कथा में ये बहुत सुंदर कहा है। तो भगवान सबको हनुमान जी की झांकी होनी चाहिए। राजाओं की उपस्थिति में, नगरजनों की उपस्थिति में श्रीकर गोवाला की पवित्रता और भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा विश्वास के कारण सबके सामने स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए थे। और हनुमान जी ने आकर सबको कहा था कि राजाओं प्रजाओं सुनो, मैं स्वयं शंकर का स्वरूप हूं, लेकिन ये महाकाल जीव मात्र के काल की गति से रक्षा करता है। और स्वयं हनुमान जी ने कहा था श्रीकर गोवाला को, राजाओं को, कि महाकाल के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता, महाकाल के बिना किसी मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। और शिवपुराण में बार बार कहा है, दुनिया की कोई भी यात्रा आपसे न हो सके, लेकिन मृत्यु के दुख में से और काल के मुख में से मुक्त होना है और जीवन के सभी दुखों में से मुक्त रहना है, तो जीवन में एक बार जरूर महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। ये श्लोक हनुमान जी के मुख में से प्रकट हुआ है। हनुमान जी ने जो प्रजा और राजा को कहा कि महाकाल के बिना किसी का कल्याण नहीं, महाकाल की भक्ति के बिना, महाकाल के दर्शन के बिना कोई जीवात्मा का, कोई मनुष्य का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। ये बात कोई सामान्य मनुष्य ने नहीं कही है, ये बात स्वयं हनुमान जी बोले हैं। और श्रीकर गोवाला राजा और प्रजा जहां उपस्थित थे, वह हनुमान जी ने वचन दिया है, सुनिए जरा। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे भद्रो, हे महान राजाओं, हे प्रजाओं, मेरी बात ध्यान से याद रखो, तुम लोग का कल्याण हो, मेरी बात सुनो। हनुमान जी ने कहा, आप अपना कल्याण चाहते हो तो मेरी बात सुनो। महाकाल के बिना और कोई मनुष्य का कल्याण करने वाला दुनिया में कोई देव नहीं है, सिर्फ एक देव है जिनको महाकाल कहते हैं। हम सब महाकाल के सानिध्य में बैठे हैं। सुंदर शिप्रा नदी का तट है, हरसिद्धि माता, 84 महादेव, अगणित काल भैरव और मंगलनाथ महादेव के पवित्र स्थान पर हम सब आदर और भक्ति के साथ भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। महाकालेश्वर महादेव की नित्य वंदना करनी चाहिए। अवंती या विहिता अवतार, अवंती नगरी में भगवान शिव का अवतार हुआ है। शंकर जी के अगणित अवतार है। बारिश की जितनी धारा है इतने भगवान महादेव का अवतार भी है। इनमें से एक अवतार महाकालेश्वर महादेव भी है। यह अवतार अकाल मृत्यु को हरता है और सभी शिव भक्तों की रक्षा करता है, इसलिए महाकाल को हम प्रणाम करते हैं। जो सज्जन है उनको तार देते हैं और उनके भक्तों का कल्याण करके उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान सज्जनों का सर्व मंगल करते हैं। ये श्लोक महाकालेश्वर महादेव की वंदना का है। अवंती के, जिन नगरी में उज्जैन कहते हैं उसका नाम है अवंती और एक नाम है महाकाल वन। अवंती नगरी में भगवान महादेव का अवतार हुआ है। किस लिए अवतार हुआ? मुक्ति प्रदानाय सज्जनों को तारने के लिए, उनके भक्तों का मंगल करने के लिए। अकाल मृत्यु परिरक्षण, मृत्यु के मुख में से भगवान शिव जी रक्षा करते हैं, इसलिए महाकाल की वंदना करते हैं। वंदे महाकाल महा
सुरेश वंदे महाकाल सुरेश। और अवंती नगरी में सबको हनुमान जी का दर्शन हुआ। जो दुर्जन लोग थे, जो शिखर नाम का गोवाला महादेव का परम भक्त था, उनको निरंतर परेशान करते रहते थे, वो सब अपनी मुंडी नीचे कर गए, लज्जित हो गए। और इस दुनिया में हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं, भक्तों को निरंतर दुख देने का काम करते हैं, संत साधुओं को पीड़ा पहुंचाने का काम करते हैं। आप कोई भी भक्त के जीवन में जरा देखो, भक्ति मार्ग में प्रवेश किया तो इतने लोग सामने खड़े आ जाएंगे आपके सामने, आपको गिराने के लिए, आपको कलंकित करने के लिए। बहुत सारे लोग। एक ग्रंथ का नाम है भक्तमाला ग्रंथ। ये भक्तमाला ग्रंथ में सभी भक्तों की कथा है। मैं कोई भी भक्त के जीवन में जो इतना कष्ट, इतना दुख और कोई नहीं, दुख सिर्फ समाज का ही। कोई पशु दुख देने के लिए नहीं आए थे, कोई जंगल में से शेर नहीं आया था, और कोई जंगल में से लोमड़ी भी नहीं आई थी, और कोई कुत्ता भी नहीं था उसको दुख देने वाला। कहूं तो कोई गधा भी उनको दुख देने वाला नहीं था। सभी भक्तों को दुख देने वाले हम लोग ही थे। ये मनुष्य ही उनको दुख देने वाले होते हैं। और कौन दुख देने के लिए जाता है? जितने जितने भक्त लोग हुए, हम दूर कहां जाए, यहाँ चलो नहीं, जूनागढ़ जाओ नहीं। नरसिंह मेहता को कम परेशान किया भाई। परेशान करने वाले कौन थे? जंगल के प्राणी थे, कोई पक्षी थे, कोई बेल गाय भैंस था। किसने नरसिंह को परेशान किया? हम लोगों ने। इससे थोड़ा नजदीक चलो, सौराष्ट्र में तो जलाराम बाबा के जीवन चरित्र में देखो, जलाराम बाबा को दुखी करने के लिए जंगल में से कोई प्राणी नहीं आए थे ना। कौन दुख देने वाले थे? हम लोग ही थे ना। जितने जितने भक्त लोग हुए उनके जीवन में घटना, वही दुनिया में सज्जन भी रहेंगे और दुर्जन भी रहेंगे, और उनके बीच हम सबको रहना है। इसलिए कैसे रहना है ये आपको तय करना है। भगवान ने कहा है, हे ऋषियों, इस प्रकार महाकाल नाम ज्योतिर्लिंग सत्पुरुषों को सुंदर गति देने वाला है। सभी दुष्टों को वध करने के लिए महाकालेश्वर महादेव मृत्यु लोक में भी रहते हैं। भक्तों के उद्धार और भक्तों पर दया करने के लिए निरंतर भगवान महादेव जागरूक रहते हैं। और आपको पता है दुनिया में 24 कलाक जागता रहता है, 24 कलाक जागरूक रहने वाला देव कोई नहीं है। कोई दुनिया के मंदिर में जाओ, माता का मंदिर हो, देव का मंदिर, किसी का भी मंदिर हो, 24 कलाक कोई देव जागता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, कभी नहीं। शास्त्र पुराण में तो नहीं है, लेकिन हमने भी कहीं भी नहीं देखा कि 24 घंटे जागता रहने वाला देव कोई है। कोई नहीं। 24 घंटे तक लगातार जागरूक रहने वाला देव है तो सिर्फ महाकाल महादेव है। ये बात शिव महापुराण ग्रंथ की है, मैं काल्पनिक बात नहीं कहता। ये ऋषियों, भगवान ने कहा है, ऋषियों, इस प्रकार महाकाल नाम ज्योतिर्लिंग मैं स्वयं भगवान महादेव सत्पुरुषों का मंगल और सत्पुरुषों की सुंदर गति देने के लिए और दुष्टों को दंड और वध करने के लिए भगवान शंकर जी अपने भक्तों का उद्धार और कल्याण करने के लिए, भक्तों पर दया दृष्टि करने के लिए शंकर भगवान निरंतर यहाँ जागरूक रहते हैं। तो मर्यादा के अनुसार महाकालेश्वर महादेव रात को 12 बजे के बाद बंद हो जाता है, ताकि शिवालय 24 घंटे रहता है। वहां कोई पर्दा, वहां कोई मंगला दर्शन, शिव जी के जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो हमारी दृष्टि में मंगला दर्शन है। शिव जी तो 24 घंटे मंगल ही मंगल है, उसके जीवन में कोई अमंगल है ही नहीं। इसलिए श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, सुनिए जरा। एवं विधो महाकाल शिवलिंग सतां गति, संतों को गति देने के लिए, सज्जनों का मंगल करने के लिए, सर्वथा दुष्ट हंता च शंकरो भक्त वत्सला, शंकरो भक्त वत्सला। कितनी सुंदर बात है। भक्तों को प्रेम करने वाला देव है, प्रेम का समूह, दया निधान, दया सिंधु भगवान शिव है, करुणा की मूर्ति है, अकारण करुणा करने वाला भगवान शिव है।